हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बीएसएफ, एचएससीएम और एएसआई और सीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित टोटल हिंदी के 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्त, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जो बनदेवी स्टडी के नाम से है, अगर इस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आप लोग को सही और सटीक जानकारी, भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, मैं इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर दोबारा से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, माँ का दुलारा में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्त, यह जो का है यह कारक चिन्ह है। तो कारक, जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो माँ का दुलारा है तो का हमारा एक प्रकार का संबंधवाचक संबंध कारक का मतलब चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। और एक और बात, समास का जो विलोम शब्द होता है वह हमारा व्यास होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोग को मृत्युंजय में समास बताना है। तो मैं आप लोग को अभी ऊपर वाले प्रश्न में बताया हूँ। समास का विलोम शब्द व्यास होता है और समास के टोटल 6 भेद होते हैं। 4 यहाँ पर दिया है। जो पांचवा है हमारा, वह हमारा द्विगु समास होगा। और जो हमारा लास्ट प्रश्न है वह होगा हमारा, इसमें क्या क्या दिया है, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। लास्ट हमारा है कर्म धारक समास, ठीक है दोस्तों। और एक हमारा द्विगु समास है। तो मृत्युंजय में जो हमारा समास है वह तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कपड़ा फाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कपड़ा फाड़ना का सही अर्थ है अधिक दुख प्रकट करना। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा अलंकार है। तो चंद्रमुखी जो शब्द है इसमें हमारा रूपक अलंकार है। अलंकार के हिंदी में 2 भेद होते हैं, संस्कृत में 3 भेद होते हैं। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, रूपक। अगला प्रश्न है, जिसे माप नहीं किया जा सके एक शब्द में क्या कहलाएगा। तो जिसे क्षमा या माफ नहीं किया जा सके उसे हम लोग अक्षम्य कहेंगे, ठीक है। तो अक्षम्य हमारा किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कृपण शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो जो कृपण है इसका सही विलोम शब्द क्या होगा। तो कृपण का दाता होता है और दानी भी चल जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, दानी। अगला प्रश्न है,
निर्मल शब्द में उपसर्ग बताना है। तो निर्मल शब्द में हमारा निर्धन मल होगा, ठीक है। तो निर उपसर्ग है। उपसर्ग हमारा शब्द के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय हमारा शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर निर। अगला प्रश्न है, ह्रस्व शब्द का विलोम क्या होगा? तो ह्रस्व का जो विलोम शब्द होगा वह हमारा दीर्घ होगा। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर दीर्घ। अगला प्रश्न है, जैसा राजा वैसी प्रजा, यह क्या है? तो देखिए दोस्त, लोकोक्ति है या मुहावरा है। जैसा राजा वैसी प्रजा, तो यह क्या है? तो यह जो है हमारी एक प्रकार की लोकोक्ति है। और जो लोकोक्ति है दोस्तों, यह सिंपल और साधारण अर्थ छोड़कर चली जाती है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर लोकोक्ति। अगला प्रश्न है, कविता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो कविता जो शब्द है दोस्तों, यह एक प्रकार की हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न के उत्तर। संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुभव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अनुभव शब्द का सही संधि विच्छेद है हमारा अनुधन भाव, यानी कि अनुभव। तो ऑप्शन किसने दिया है? ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर अनुधन भाव। अगला प्रश्न है, स्वराज्य शब्द में कौन सा समास है? सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, समास का विलोम शब्द व्यास होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। मैं ऊपर वाले प्रश्न में भी आप लोग को बता चुका हूँ। तो स्वराज्य शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रसिद्ध जो शब्द है, इसका जो विलोम शब्द होगा दोस्तों, वह हमारा अप्रसिद्ध होना चाहिए, लेकिन अज्ञात भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर अज्ञात। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का सही अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य की विजय, सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कर्णफूल में कौन सा समास है? तो कर्णफूल में कौन सा समास है? कर्मफूल में हमारा कर्म धारक समास है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर कर्म धारक समास। अगला प्रश्न है, तीव्र का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? तो तीव्र का विलोम शब्द हमारा मंद होता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर मंद। अगला प्रश्न है, बालक खड़ा है। सॉरी दोस्तों, बालक खड़ा है यह वाक्य में काल कौन सा है? तो बालक खड़ा है, इस वाक्य में काल कौन सा है? तो बालक खड़ा है, इसमें हमारा अपूर्ण वर्तमान काल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यह किस ऑप्शन में दिया है? देखिए, मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ ना, अगर अपूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप लोग वर्तमान काल के ऑप्शन को भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, दिव्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो दिव्य शब्द का विलोम शब्द हमारा सामान्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर सामान्य। अगला प्रश्न है, सूरज निकल आया, इसमें कौन सा वाक्य भेद है? तो सूरज निकल आया, इसमें जो वाक्य भेद है दोस्तों, यह एक प्रकार का समाचार वाचक है, ठीक है। तो यानी कि न्यूज में फैल रहा है कि सूरज निकल गया है दोस्तों, सभी तैयार हो जाओ ठंडी में धूप लेने के लिए। तो समाचार वादक है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बालक खेल रहा होगा, यह हमारा भविष्य काल का उदाहरण है, ठीक है। और यह दोस्तों हमारा अपूर्ण
भविष्य काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्त, काल उसे कहा जाता है, क्रिया के घटित होने की समय को काल कहा जाता है। काल के टोटल 3 भेद होते हैं, भूत और सॉरी दोस्तों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, चोट खाना किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए दोस्त, क्रिया के टोटल 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। ठीक है, तो चोट खाना किस प्रकार की क्रिया है? तो यह हमारी सकर्मक क्रिया है, चोट खाना। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? तो जो बुद्धिमान है, इस शब्द का सही जो पर्यायवाची है वह हमारा विद्वान भी होता है, ज्ञानी भी होता है, चतुर भी होता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सभी। अगला प्रश्न है, नयन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची इसका नहीं बताना है। पर्यायवाची हमारा नेत्र भी होता है, लोचन भी होता है और दृग भी होता है। लेकिन यह जो कर्ण है यह हमारा कान होता है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, राजधानी में कौन सा समास है? तो राजधानी जो है दोस्तों, इसमें हमारा कर्म धारक समास है। मैं पहले वाले प्रश्न में शुरू से ही आप लोग को समास बताया हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा दिया हूँ। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कर्म धारक समास। अगला प्रश्न है, आग बबूला होना का अर्थ आप लोगों को हमको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, यह लास्ट प्रश्न था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ। आग बबूला होना का अर्थ बताना है। तो अगर दोस्त आप लोग हमारे YouTube चैनल जो बंदेवी स्टडी के नाम से है, इस पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया था, यह 25 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।